जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में खवारिज की सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खारजी हलाक हो गए। कार्रवाई में 16 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR का कहना है कि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। घिनौने फेल के मरतकब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म की जनूबी वज़ीरिस्तान में खवारिज के हमले की मजम्मत। जाम शहादत नोश करने वाले 16 जवानों को खिराज अक़ीदत। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की मानंद खड़ी हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कराची के इलाके डिफेंस में मुबैना मुकाबला, 2 अगवाकार हलाक, 2 फरार मुगवी शहरी को बाजियाब कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहरी नज़ीर अहमद को गुज़श्ता रोज़ ख़याबान इत्तेहाद से अगवा किया गया था। वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई है। हलाक अगवाकारों से कार और असलहा बरामद। फरार होने वाले 2 अगवाकारों की तलाश जारी। मुल्क के शहरी और मैदानी इलाके सख्त सर्दी की लपेट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ मतला अब्रालूद, पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस ट्रैफिक मुअत्तल। मलिका कौसार मरी में बिजली का ब्रेकडाउन। 132 kV की मेन लाइन ट्रिप कर गई। मरी तारीकी में डूब गया। मॉल रोड, चीका गली, भूरबन एक्सप्रेसवे समेत दीगर इलाकों में बिजली बंद। बिजली बंदिश के बायस सयाहों और मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना। वाबडा के मुताबिक अमला फील्ड में है। बिजली बहाल होने में वक्त लग सकता है। गवादर के ग्रिड स्टेशन में भी फनी खराबी के बायस शहर को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। गवादर ग्रिड से मुंसलिक सरबंदन और नगोर के इलाके भी तारीकी में डूब गए। कैस्को हुकाम के मुताबिक ग्रिड स्टेशन का फॉल्ट दूर करने के लिए तुरबत से टेक्नीशियन तलब कर लिए गए हैं। बिजली की बंदिश के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। फौजी अदालतों ने 9 मई को जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़ और फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस 25 अफराद को सजाएं सुना दी। 14 अफराद को 10 साल कैद, 1 शख्स को 9 साल कैद, 1 शख्स को 7 साल कैद, 2 अफराद को 6 साल कैद, 2 अफराद को 4 साल कैद, 1 शख्स को 3 साल और 4 अफराद को 2-2 साल कैद की सजाएं सुनाई गई हैं। सबसे ज्यादा 11 अफराद को जिन्ना हाउस लाहौर पर हमले के जुर्म में सजाएं सुनाई गईं। 5 अफराद को पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में, 2 अफराद को GHQ हमला केस में, 2 अफराद को PAF बेस मियाँ वाली हमला केस में, 2 अफराद को मुल्तान कैंट हमला केस में, 1 शख्स को ISI फैसलाबाद ऑफिस हमला केस में, 1 शख्स को बनू कैंट हमला केस में और 1 शख्स को चकदरा किला हमला केस में सजाएं सुनाई गई हैं। ISPR का कहना है कि मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। सियासी प्रोपेगेंडा के शिकार लोगों के लिए ये सजाएं तंबी हैं कि मुस्तकबिल में कानून हाथ में ना लें। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 9 मई के 25 मुल्जिमान को तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद सजाएं सुनाई हैं। ये मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के साबका हुक्म की वजह से इल्तवा का शिकार थे। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमान को अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आइनी बेंच ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म दिया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जब तक कानून 9 मई के मनसूबा साजों पर हाथ नहीं डालता ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। ऐसे अनासर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। अभी तो जो कारकुन इस्तेमाल हुए कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंचे हैं। होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि 9 मई के मुल्ज़मान को सजाओं के बाद वाज़े हो गया कि उसके मास्टरमाइंड बानी PTI थे। 9 मई को मुल्क के लिए कुर्बानी देने वालों की यादगारों को गिराया गया। बानी PTI कारकुनों को तशद्दुद और तोड़ फोड़ की तरफ लेकर गए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में तलाल चौधरी बोले, 9 मई के मुल्ज़मान को सजाएं ना होती तो पाकिस्तान एक नाकाम रियासत के तौर पर सामने आता। सजाएं पहले हो जाती तो 26 नवंबर ना होता।
तहरीक इंसाफ ने फौजी अदालतों से सजाओं को मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा, जेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं, फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा, फौजी अदालतों का फैसला गैर आईनी है। बानी पीटीआई को फौजी अदालतों के सामने पेश करने का मंसूबा है। लतीफ खोसा ने कहा, फौजी अदालतों के फैसले गैर आईनी और गैर कानूनी हैं। फौजी अदालतें अपने मुलाजमीन के डिसिप्लिन पर कार्रवाई कर सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर तालीम मीना खान ने कहा कि कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। कहा, बानी पीटीआई के 2 मुतालिबात हैं, इन मुतालिबात को मानते हैं तो इतवार से ज़र मुबादला ना भेजने की कॉल वापस लेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगी। इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। भारत अपने ग्रुप के बकिया 2 मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। शेड्यूल के मुताबिक कराची और रावलपिंडी 3-3 मैचेस की मेजबानी करेंगे। एक सेमीफाइनल और फाइनल समेत 5 मैच लाहौर में होंगे। एक सेमीफाइनल न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू दुबई होगा। इस बारे में हतमी फैसला जल्द होने का इम्कान है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, न्यूट्रल वेन्यू क्या होता है इस पर आज फैसला हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी। यहाँ बड़ा इवेंट होगा। नेशनल स्टेडियम की नई बिल्डिंग 1 माह में तैयार हो जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी पर पीसीबी का मौक़िफ़ क्यों तस्लीम किया? भारतीय मीडिया अपने ही बोर्ड पर बरस पड़ा। पीसीबी की शराइत तस्लीम करने पर बीसीसीआई पर कड़ी तनकीद। आईसीसी का पाकिस्तान की तजवीज़ करदा सैफरी की सीरीज़ पर एतराज़ न करना भी भारतीय मीडिया को न भाया। भारतीय मीडिया का कहना था कि आईसीसी कैसे कह सकता है कि उसे सैफरी की सीरीज़ पर एतराज़ नहीं, ये उसके दायरे कार में नहीं आता, ये बोर्ड्स पर मुनहसर है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा एक रोजा मैच आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। बारिश की वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इंडोर प्रैक्टिस, कौमी क्रिकेटर्स केप टाउन के तफरीही मकामात की खूबसूरती से लुत्फानंदोज हुए। बाबर आजम, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन और शाहीन शाह अफरीदी ने आउटिंग की। एक साथ तस्वीर बनवाई। बाबर आजम ने तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। ब्रदर्स इन स्पिरिट का कैप्शन दिया। मोहम्मद हसनैन ने साहिल समंदर पर चहलकदमी की वीडियो लगाई। लिखा, खुशी लहरों में आती है। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंचेस के लिए नामजद जजेस की मुद्दत में 6 माह की तौसी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन ने इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक 2 सेशंस में होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास के दौरान मांगी गई अवामी राय का भी जायजा लिया गया। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकरात पर कमेटी बनाने की यकीन दहानी करवाई है। उम्मीद है आज कल में कमेटी बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है, मुज़ाकरात ही होंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया, लतीफ खोसा ने आज कहा कि डेडलाइन खत्म हो गई तो क्या सिविल नाफरमानी की तहरीक पर अमल होगा? इस पर बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था, बिल्कुल सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि वो बैरिस्टर गौहर की जानिब से स्पीकर की बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस किरदार को तस्लीम करने का खैर मकदम करते हैं और बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील की तजवीज़ को तस्लीम करते हैं। एक बयान में कहा कि मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील के जवाब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इस्तदा की गई है कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम तश्कील दी जाए।
वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा 9 मई के वाकयात पर मजीद कुछ लोगों के फैसले 1-2 दिन में होंगे। बानी PTI का 190 मिलियन पाउंड केस भी इनमें शामिल है। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा इन केसेस का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। PTI रहनुमाओं के साथ बैक चैनल राब्ते बरकरार है। PTI को मशवरा है कि डेडलाइन और वार्निंग देना छोड़ दे। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा है कि बानी PTI के खिलाफ फैसला आएगा तो इसका असर मुज़ाकरात पर होगा। ये कैसे हो सकता है कि बानी के खिलाफ फैसला आए और इसका असर मुज़ाकरात पर ना हो। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए अली मोहम्मद खान ने कहा कि 9 मई के वाक़यात की अदालती तहकीकात कराई जाएं। मिलिट्री कोर्ट में मुलज़िम को दिफा का मुनासिब मौका नहीं मिलता। साख सिविलियन अदालत की सज़ा की होगी। बानी PTI और बुशा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा होगी या नहीं, फैसला 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 100 से जायद समातें करने के बाद 18 दिसंबर को केस का फैसला महफूज किया था। बानी PTI और बुशा बीबी पर इल्जाम है कि उन्होंने 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान मुंतकिल होने से कबल एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर के जरिए प्रॉपर्टी टाइकून से खुफिया मुआहिदा किया, जिसे अपने असर व रसूख से विफाकी काबीना में मंजूर भी करवा लिया। हुकूमत और JUI के दरमियान मदारस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर ब्रेक थ्रू। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मदारस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी करा दी। इत्तेहाद तंजीमुल मदारस दीनिया के तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए। 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में मंजूर किए गए मसवदे पर नोटिफिकेशन चंद रोज़ में होगा। ब्रेक थ्रू मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के दौरान हुआ। पाकिस्तान खतरात को मद्देनजर रखते हुए अपनी दिफाई सलाहियतों के हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता। अमरीकी कौमी सलामती के नायब मुशीर जॉन फाइनर के इल्जामात पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा अमरीकी इल्जामात बेबुनियाद, गैर मंतकी और तारीख से लाइल्मी पर मबनी है। पाकिस्तान अपने काबिल भरोसा कम अज कम दिफा के हक से दस्तबरदार नहीं होगा। स्ट्रेटेजिक सलाहियतें दिफा और जनूबी एशिया में अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। 2 रोज़ पहले अमरीका के कौमी सलामती के नायब मुशीर जॉन फाइनर ने दावा किया था पाकिस्तान ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमरीका के अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस हजारों। FIA पुलिस और दीगर इदारों की जानिब से दाद रसी न होने के बराबर FIA में हजारों शिकायत आती हैं। बामुश्किल चंद 100 का मामला FIR तक पहुंचता है। ऑनलाइन फ्रॉड का निशाना बनने वालों को इंसाफ मिलना और इजाला होना तकरीबन नामुमकिन। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार अफराद की बेबसी का मसला सामने आ गया। CPLC के साबिक सरबराह अहमद चन्नाई और सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस वजीउद्दीन अहमद भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने वालों में शामिल। अहमद चन्नाई ने जियो न्यूज़ को बताया कि CPLC का साबिक सरबराह होने के बावजूद वो 1 माह से इंसाफ के लिए भाग रहे हैं, मगर कहीं दादरसी नहीं हो रही। IT एक्सपर्ट राना शहजाद कैसर ने बताया कि हैकर्स शहरियों में मौजूद लालच के उनसर का फायदा उठाकर लूटते हैं। जल्द दौलतमंद होने की ख्वाहिश उन्हें हैकर्स के लिए आसान शिकार बनाती है। देखा ये गया इस तरह के मामलात में कि लालच का फैक्टर बड़ा जो है काउंट करता है। फौरी अमीर होने का जो शौक हमें है ये भी हमें ट्रैप करता है बेसिकली। तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है और उन्होंने यही मुझे जवाब दिया है कि हमने तमाम बैंकों को खतूत लिख दिए हैं और हमने परमिशन कोर्ट से ले ली है और उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। DPO सियालकोट ने यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुल्जिम उस्मान जजा की रिहाई से FIA को लाइल्म रखने का बयान मुस्तरद कर दिया। रद्द अमल देते हुए कहा कि FIA को सूरत हाल से आगाह किया गया था। इसके बावजूद SHO और तफ्तीशी अफसर को चार्जशीट किया गया। 16 दिसंबर को रिमांड खत्म होने पर अदालत ने मुल्जिम की जमानत मंजूर की। 1 रोज़ा नोटिस पर जुडिशल कर दिया। 17 दिसंबर को FIA की तफ्तीश के बाद मुल्जिम को जेल भेज दिया गया। गुज़श्ता रोज़ FIA ने कहा कि पुलिस अफसरान ने उस्मान जजा की 17 दिसंबर को जमानत की मंजूरी मिलने से लाइल्म रखा था। जिला
जिला कुरम में रास्तों की बंदिश को 2.5 माह गुजर गया। शहरियों का एहतजाज, खुराक और दवाओं की फराहमी का मुतालिबा। कुरम में हेलीकॉप्टर से दवाओं की तरसील जारी। केपी हुकूमत का एक हेलीकॉप्टर दवाएं लेकर कुरम पहुंच गया। मुशीर सेहत के मुताबिक दवाओं की मालियत 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कुरम तनाज़े पुरअमन तरीके से हल होने के करीब है। एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। हुकूमत ग्रैंड जिरगों को हर किस्म की सहूलियात फराहम कर रही है। बहुत जल्द अवाम पायदार और मुस्तकिल अमन से मुतालिक खुशखबरी सुनेंगे। अवाम किसी किस्म के मनफी प्रोपेगेंडा को अहमियत ना दे। गवादर में मुख्तलिफ सियासी जमातों का मरीन ड्राइव पर धरना 7वें रोज भी जारी। आज़ादाना सरहदी तजारत की इजाज़त, आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ और लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा। एहतजाज में नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल, जमात इस्लामी, जमीयत उलमाए इस्लाम, BNP अवामी और वकला शामिल हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा 9 मई के किरदारों को सजाओं से उम्मीद की किरण जागी है। असल सजाएं तो उस सियासी जमात की क़यादत को होनी चाहिए जिन्होंने नौजवानों को आगे कर दिया। यादगार शोहदा को गिराना नाकाबिले बर्दाश्त है। 9 मई के वाक़यात कराने वालों को सजा मिलेगी तो इंसाफ होगा। रियाद से मक्का मुकरमा जाने वाली सड़क पर मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गई। महकमा शहरी दिफा के मुताबिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। गजा के पनाहगुज़ीन कैंपों पर इसराइली बमबारी से 25 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। पोप फ्रांसिस ने इसराइली हमलों को जुल्म करार दे दिया। अमेरिका ने शाम के नए रहनुमा अहमद अल शरी की गिरफ्तारी पर $1 करोड़ इनाम का ऐलान वापस ले लिया। अमेरिकी फौज की शाम में दाइश रहनुमा अबू यूसुफ की अमेरिकी हमले में हलाकत की तस्दीक। यमन के दारुल हुकूमत सना में हूसियों के ठिकानों पर अमरीकी हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक सना में हूसियों की मिसाइल और कमांड कंट्रोल तंसीबात को निशाना बनाया गया है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक बहरा अहमर के ऊपर मुतादिद ड्रोन और एक एंटी क्रूज शिप मिसाइल को भी मार गिराया गया। बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्से शदीद सर्द हवाओं की लपेट में। क्रिसमस से पहले सफर करने वाले लाखों अफराद को परेशानी का सामना। तूफानी हवाओं के सबब हीथ्रो एयरपोर्ट पर दर्जनों परवाजें मनसूख, 200 ताखीर का शिकार। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लंदन समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 50 से 80 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाओं की वार्निंग जारी। हैदराबाद में सिंध के तरक्की पसंद शायर के नाम से मौसूम शेख अयाज मेले का आज तीसरा दिन। मेले के दूसरे दिन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मकालमे और सेशंस। अमर संधू और नसीर मिर्जा समेत मुख्तलिफ अदबी और समाजी शख्सियात की शिरकत। मेले में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का कलाम तालिबात ने खूबसूरत अंदाज में पेश किया। नौजवानों का इलाकाई गीतों पर रक्स। शेख अयाज के हवाले से पेंटिंग्स की नुमाइश। दिल का रिश्ता ऐप ने VIP मैच मेकिंग सर्विस को इंतहाई आसान बना दिया। अब प्रोफाइल बनाने और उसे पब्लिक करने की बजाय VIP मैच मेकर की सर्विस सिर्फ एक कॉल के जरिए हासिल कर सकते हैं। ये सर्विस हर वक्त घर की दहलीज पर दस्तयाब होगी। और बल्तिस्तान डिवीजन में जश्न मेफंग जोश व खरोश से मनाया गया। बड़ी तादाद में मशल बरदार नौजवानों की शिरकत। मकामी गीतों पर मंशलों की मौज मस्तियाँ। रिवायती मौसीकी पर तलवारें थाम कर रक्स किया।